सारी चिंताएं दूर कर देगी। भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये काफी कुछ सिखाएगी। कहानी शुरू होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर काफी चिंता किया करते थे कि क्या होगा आने वाले कल में, कैसे काम आगे बढ़ेगा। उनका एक लड़का था। वो लड़का काफी बार कहता था कि पापा मुझे मौका दो, मुझे भी बिजनेस करना आ गया है, मुझे भी एक बार संभालने दो। लेकिन वो व्यक्ति कभी मौका नहीं देता था बच्चे को। एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ा। हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, अस्पताल में भर्ती था। लेकिन वो व्यक्ति कभी मौका नहीं देता था बच्चे को। एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, अस्पताल में भर्ती था। बच्चा दौड़ करके पहुंचा, देखा कि पापा एडमिट है। डॉक्टर्स ने कहा कि अब थोड़ा पहले से ठीक है, धीरे धीरे रिकवर होंगे। इस लड़के ने अपने दोस्त को कॉल किया कि भाई आजा, मेरे पापा एडमिट है। डॉक्टर्स ने कहा कि अब थोड़ा पहले से ठीक है, धीरे धीरे रिकवर होंगे। इस लड़के ने अपने दोस्त को कॉल किया कि भाई आजा, मेरे पापा एडमिट है। और वो दोस्त आ गया। उसने पूछा क्या हो गया पापा को। सारी बात हुई। उसके बाद ये जो बिजनेसमैन का लड़का था उसने बोला चलना बाहर चल के आते हैं। बहुत देर हो गई। इधर अस्पताल से बाहर निकले तो एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया। बिजनेसमैन के लड़के ने कहा कि भाई आज आइसक्रीम खाते हैं। वो लड़का चौंक गया। जो दोस्त था कि यार क्या पागलपन है, पता ना क्या चल रहा है, पापा अंदर हैं, भर्ती हैं, यह बाहर आइसक्रीम खरीदी के खा रहा है। उसके बाद खाने लगे तो वो जो दोस्त था उससे रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया इस लड़क से कि भाई समझ नहीं आ रहा है तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा, आने वाले कल में तेरे पापा एडमिट हो गए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, दिल का दौरा पड़ा है, हार्ट अटैक हुआ है, तो यह आइसक्रीम खा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। उसने ही वह ध्यान से सुनी। उसने जो बात कही कि मुझे मालूम है, तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे पापा एडमिट है और आइसक्रीम चल रही है। चल रहा है नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा जिंदगी में याद रखता हूँ। पहली वजह हम सबको मालूम है कि काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, तो जो होगा देखा जाएगा। अपने काम पर फोकस करूंगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, समझ में आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी माँ रुक्मणी, इनका विवाह हुआ तो जो बड़ा बेटा हुआ उसका नाम प्रद्युम्न था। और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। छोटे बच्चे का माँ रुक्मणी नाराज रहने लगी, उदास रहने लगी। क्या हो गया है? भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि चिंता मत करो, प्रद्युम्न ठीक होगा, जहाँ भी होगा तुम स्वस्थ रहा करो, मस्त रहा करो। लेकिन इसी चिंता में रुक्मणी जी के साल बीतते गए। 18 साल के बाद में प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती थी। समस्या ये थी कि जो मायावती थी उसकी उम्र 20 साल ज्यादा थी प्रद्युम्न से। माँ रुक्मणी पहले तो खुश होंगे बच्चा आ गया, फिर दुखी हुई कि इतनी बड़ी लड़की से शादी करके आ गया। भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगी कि क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी कह रही थी बड़ी लड़की से शादी कर ली, यही मिली थी, ये वो पता नहीं, बहुत सारी बात है, उस स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उदास हुए जा रही थी, दुख हुए जा रही थी। 1 साल 2 साल समय बीत रहा था लेकिन अंदर ही अंदर वो बात उनको कचोटती रही। 8 साल के बाद में, साल के बाद में रुक्मणी जी ने स्वीकार करें लिया कि प्रद्युम्न ने जो शादी करी वह ठीक है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक तरीके से अपनी जिंदगी के 26 साल उन्होंने उदासी में बिता दिया। यह कहानी खत्म करती है। लड़का बोला कि भाई मैंने भी जिंदगी में स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। छोटी सी कहानी जो 2 बड़ी बातें सिखाती है।
और यही बात है आप तक पहुंचाना चाहता था कि जिंदगी में जो हो रहा है, जिंदगी चलती चली जाती है, आप भी चलते रहिए, जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने सच्चे प्यार के साथ, अपनों के प्यार के साथ, एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सीख देने वाली कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता। दोस्तों, क्या आप भी भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ, लॉर्ड कृष्णा स्टोरीज इन हिंदी फॉर किड्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं? आज के इस पोस्ट में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की जीवन से जुड़ी हुई सत्य कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कहानियां बच्चों और बड़ों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि उनसे हमें बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है। हम भगवान श्री कृष्ण जी को कई रूप, जैसे कि माखन चोर कृष्ण, बाल कृष्ण, राधा कृष्ण, कुरुक्षेत्र में गीता का सार समझाते हुए भगवान कृष्ण को भी हमने देखा है। तो दोस्तों, आज के इस पोस्ट में हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी की बचपन से लेकर बड़े होने तक की कहानियों के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस पोस्ट में हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी की बचपन से लेकर बड़े होने तक की कहानियों के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है इनमें से कुछ कहानियां ऐसी भी होंगी जो आपने अपने माता पिता या दादा दादी से बचपन में सुनी होंगी। तो चलो दोस्तों, अब हम कृष्णा स्टोरी इन हिंदी शुरू करते हैं। कृष्ण के माखन चोरी की कहानी। श्री कृष्ण की बचपन की कहानी। बचपन से ही श्री कृष्ण को माखन खाने का बहुत शौक था। वर्टिकल बार जैसे जैसे वह बड़े हुए, उनका माखन खाने का शौक भी बढ़ता गया। वह अपने घर में ही माखन को चोरी कर लिया करते थे। श्री कृष्ण की माँ यशोदा माखन को मिट्टी की हांडी में डालकर लटका देती थी ताकि कृष्ण का हाथ वहां तक ना पहुंचे। लेकिन श्री कृष्णा और उसके दोस्त हार मानने वाले नहीं थे। वर्टिकल बार। एक दिन यशोदा माँ माखन को मिट्टी की हांडी में डालकर लटका कर चली गई। फिर श्री कृष्णा और उनके दोस्तों ने मिलकर युगत लगाई और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए कृष्णा माखन की हांडी तक पहुंच गए। उन्होंने माखन की हांडी तोड़ दी और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए कृष्णा माखन की हांडी तक पहुंच गए। उन्होंने माखन की हांडी तोड़ दी और सारा माखन खा गए। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे और दोनों एक ही साथ शिक्षा लेते थे। सुदामा बहुत गरीब था। वर्टिकल बार। वह ब्राह्मण था, इसलिए वह दिन भर में 5 घर से भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वर्टिकल बार। उसे जितना मिलता था उसी से गुजारा करता था। वर्टिकल बार। परंतु मिलने वाली भिक्षा उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। वर्टिकल बार। उसका और उसके परिवार का पेट भी उससे करता नहीं था। इसी भिक्षा से अतिथि सत्कार भी हुआ करता था। सुदामा की पत्नी को यह मालूम था कि सुदामा श्री कृष्ण दोनों मित्र हैं। श्री कृष्ण द्वारका के महाराजा है। अगर सुदामा उनसे सहायता मांगेगा तो कभी भी ना नहीं करेंगे। इसलिए सुदामा की पत्नी ने सुदामा को बहुत बार श्री कृष्ण के पास द्वारका जाने के लिए कहा, परंतु सुदामा हर बार मना कर देता था। वर्टिकल बार। परंतु बहुत ज्यादा पर्यटन करने के बाद सुदामा मान जाता है और वह द्वारका के लिए निकल जाता है। उस समय उसके पास कोई साधन नहीं था। वर्टिकल बार। वह अपने पैरों पर चलता हुआ द्वारका की ओर बढ़ रहा था। वह संकोच और लज्जा से भरा हुआ द्वारका की ओर निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक बैलगाड़ी मिलती है जिस पर व्यापार के लिए खूब सारा माल लदा हुआ था। मुरारी ने सुदामा को द्वारका चलने के लिए मना लिया। गाड़ी पर बैठकर दोनों द्वारका के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही बैलगाड़ी वाले ने सुदामा मंदिर के पीछे उसका धन्यवाद करने के लिए वहां गया तो वहां पर कोई बैलगाड़ी नहीं थी और ना ही कोई मुरारी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था। पढ़िए एक महिला की कहानी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट भरोसा करती थी।
उसके जीवन का कठिन समय भी उसके भरोसे को नहीं हिला सका। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गई तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया। फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है। उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं? मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालात में क्यों न हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपक मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है। लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। श्री कृष्ण के अनमोल वचन, मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ ना दिखावटी दान दलायुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अवास्तविक चीजों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो, वो वास्तविक नहीं है। वह ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना बदलाना मत है, ना कभी बदला जा सकता है, ना कभी नष्ट किया जा सकता है। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य अपनी 3 प्रमुख कृतियों द्वारा नरक के द्वारा पर पहुंचता है। वे तीनों कृतियां काम, क्रोध और लोभ हैं। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के फलस्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप वह बनता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक नजर में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो, दूसरी नजर में तुम दरिद्र बन सकते हो। एक इंसान के रूप में इस धरती पर तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्य को निभाओ। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती हैं तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह मैं देखता हूँ। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश होना नहीं पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। जो मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूँ। इस देवत्व का सर्वोच्च मैं हूँ। सब कुछ मुझ पर निर्भर है। अगर तुमने मेरे बारे में जान लिया तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ
जो दिल जितना सुंदर होता है वहाँ मैं उतना ही गधित स्नाना उतना ही अधिक ठहरता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इतने पवित्र हैं कि जो कोई उनकी शरण लेता है तुरंत शुद्ध हो जाता है। इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल कृष्ण पर करो। मन बड़ा चंचल है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, उसको कभी व्यथित मत होने दो। आपने जो कुछ भी किया वह आपके साथ एक दाग की तरह चलेगा, इसलिए अपने कर्म में शुद्धि लाओ। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण स्वयं आपकी सब परेशानियां दूर करने आते हैं। मैंने अभी तक तुम्हारे शरण में आने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि तुमने अभी तक पूर्ण रूप से समर्पण नहीं किया है। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है, कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ करना, अहंकार के साथ नहीं। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब उसको सच्चे दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर दिया। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े काम में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ कर। वह मनुष्य जिसने घृणा को त्याग दिया, जो सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है, जो सुख दुख और दर्द पीड़ा से अप्रभावित हैं, जिसके अंदर करुणा भरी हुई है और मन शांत है, उसने सही मायने में मुझे प्राप्त कर लिया है। यही वह मनुष्य है जिसको मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ। इस विशाल संसार में तुमको केवल कर्म करने की छूट है। इसके अतिरिक्त फल की इच्छा और स्वार्थ सब निरर्थक हैं। ये सोचकर कभी किसी काम की शुरुआत मत करो कि इसका तुमको कोई फल मिलेगा। बिना किसी लालसा के कर्म करो। जो आदमी मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने के एहसास को अनुभव करता है, वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। इंद्रियों का काम ही है भटकना। जब कोई मनुष्य अपना मन उनके पीछे छोड़ देता है तो समझ लीजिए कि उसने छेद वाली नाव में सवारी शुरू कर दी है, जिसका डूबना तय है। ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है, और न ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। यहाँ कुछ स्थायी नहीं है।